माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ लहंगे का बॉर्डर। तो मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक इसमें बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से और एकदम यूनिक लहंगे का बॉर्डर इजी तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए लहंगे का जो बॉर्डर है वो 3 इंच का चौड़ा लिया है मैंने बुकरम का। तो उस हिसाब से अब हम इसकी ये कपड़ा जो बचा हुआ है अस्तर का तो उसकी हम पट्टियाँ कटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से हमने वो नाप के लिया है बॉर्डर तो उसी तरीके से 3-3 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और निशान लगा के जो 1 इंच एक्स्ट्रा इनमें जो अंदर हम सिलाई मोड़ेंगे तो उसका 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 3 इंच हमारा बॉर्डर था और 2 इंच एक्स्ट्रा तो 5-5 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया है तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और ये एक कोने से लेके और दूसरे कोने तक पूरे कपड़े को हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इससे बहुत ही आसान तरीके से आपकी पट्टियाँ एक ही जैसी साइज में कटिंग होकर रेडी होगी। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, आप इसको फॉलो करके और बहुत ही इजी तरीके से आप लहंगे का बॉर्डर बना सकते हो। तो इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे, एक के बाद एक पलटते जाएंगे और इस तरीके से जो बीच में सल आएंगे उनको आप हाथ की सहायता से निकाल लोगे और इस तरीके से मोड़ने के बाद में सारा जो बॉर्डर है वो यहीं से रेडी हो जाएगा। तो गाइज आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। इसी तरीके की नई नई ट्रिक लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। तो ये देखिए आपका बहुत आसान तरीके से वहाँ तक ऊपर तक हमारी इस तरीके से मोड़ के और कपड़े को हमने जहाँ जहाँ तक निशान लगाया था तो काट के और अलग कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे और जितने कपड़े की हमें ज़रूरत है उतनी पट्टियाँ हमने निशान लगा के रेडी करनी है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको कटिंग करके हमने निकाल दिया है। अब हम कोने पर जो एक साइड से इस तरीके से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान हम लास्ट तक जितना हमने कपड़ा फोल्ड करा है उस कपड़े का एक सिरे से ये निशान लगाना शुरू करेंगे और दूसरे सिरे तक इसी तरीके से निशान लगाते जाएंगे और निशान लगाने के बाद में फिर हम इसकी बाद में कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये निशान लगाते रहिए आप 5-5 इंच पे निशान लगाना, इससे आपकी एक ही साइज की और एक ही जैसी पट्टियाँ कट के रेडी होगी, ना कोई छोटी होगी ना कोई बड़ी होगी। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इस तरीके से आप निशान लगाते रहिए। ये हमारी लास्ट तक जो पट्टी है वो निशान लग के रेडी हो चुकी है। इस तरीके से लगने के बाद में अब हम स्केल की सहायता से और ये जो निशान है इनको नीचे तक मिला देंगे। नीचे तक मिलाने के बाद में फिर हम इसमें की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से जहाँ पर हमने निशान लगाया है वो सारे निशान पे इसको स्केल को रख के उसको सीधा नीचे तक मिला देंगे। तो इस तरीके से 2 फायदे हमारे पट्टी कट करने के, ना तो कोई भी पट्टी हमारी छोटी बड़ी होगी, सारी पट्टियाँ एक साइज की होगी। तो हमें जब इसमें जोड़ लगाएंगे बीच में तो वो जोड़ हमारा परफेक्ट लग के आएगा, उसमें कोई भी ना छोटा होगा ना बड़ा होगा और सारी पट्टियाँ एक ही साइज की निकल के आएगी। तो हमारा जो बॉर्डर है वो फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा। ये हमारा नीचे तक निशान लग के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर करके सारी पट्टियों को अलग कर लेंगे। इस तरीके से सब पट्टियां हमारी एक ही साइज की कट के रेडी होगी। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसको फॉलो कीजिए और लहंगे में एक परफेक्ट बॉर्डर बना के रेडी कर सकते हो इस ट्रिक से। तो इस तरीके से हम सारी पट्टियों को कटिंग करके और अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में अब हम इनको देखोगे आप तो ये सारी पट्टियाँ एक ही जैसी लगेगी। ये हमारी सारी पट्टियाँ कट के रेडी हो चुकी है। ये देखिए एक साइज की ही सारी पट्टियाँ निकलेगी। तो इस तरीके से सब पट्टियाँ रेडी हो चुकी है कटिंग होके। अब हम इसके लिए बॉर्डर की तैयारी करेंगे। इन सारी पट्टियों को मशीन की सहायता से जोड़ लेंगे। जोड़ने का भी तरीका होता है, जो सही तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी और जो गलत तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये इस तरीके से ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है। इस तरीके से हम कपड़े को रख के चौकोर और इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये एक कोने से दूसरे कोने तक तो ये हमारी फिनिशिंग के साथ में सही सिलाई लग के रेडी होगी पट्टी। और जो हमारा दूसरा तरीका है तो उस तरीके से अगर हम पट्टी की सिलाई लगाते हैं तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। तो ये हमारा गलत तरीका है। तो इस तरीके से जैसे हम ऐसे सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा ऊपर नीचे होगा कपड़ा और सही से हमारी सिलाई नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये हमारी सही गलत ट्रिक है। तो ये सही तरीका नहीं है, तो आप इसको यूज मत करना। जो मैंने पहले तरीके से बताया है उसी तरीके से आप बॉर्डर को जोड़ना। और ये देखना बॉर्डर हमारी
हमारी सारी पट्टियाँ जुड़ के रेडी हो चुकी है। उसके बाद में प्रेस को गर्म करके और इस पे चिपकाएंगे हम बॉर्डर। जो हमने पट्टी तैयार करी है उस पे इस तरीके से बॉर्डर को रख के जितना भी हमारा नीचे का घेरा है उसके हिसाब से हमने बॉर्डर काट के रेडी कर लिया है और उसके हिसाब से पट्टियाँ हमने रेडी की है। अब उन पट्टियों को इस तरीके से चिपकाएंगे बॉर्डर को, और चिपकाने के बाद में जो दोनों तरफ कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उस कपड़े को प्रेस की सहायता से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे ताकि हमारी सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना हो। एक आसान तरीके से सिलाई हमारी लग के रेडी हो जाए। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी होगी बॉर्डर लगाने में, ना इसमें झोल आएगा और ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। तो ये हमने अंदर की तरफ सारा कपड़ा मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद में जो दूसरी तरफ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके रखेंगे। जैसे कहीं कहीं हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको थोड़ा बहुत कटिंग कर लेंगे। बाकी हमने आधे से और पौन इंच पे सिलाई लगानी है और ये हमारा इस तरीके से पट्टियों को अंदर की तरफ मोड़ते जाएं और मोड़ते हुए प्रेस को लगाएं। तो प्रेस लगाने से ये सारी पट्टियां अंदर आ जाएगी और फिनिशिंग के साथ हमारे बॉर्डर बन के रेडी हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से सारे बॉर्डर को मोड़ के और हमने रेडी कर लिया है। अब हम इस पे स्टिचिंग लगाएंगे। तो चलते हैं मशीन की तरफ और इस तरीके से 1 इंच की जगह छोड़ के और लगाना शुरू करेंगे सिलाई। तो धीरे धीरे आराम से सिलाई लगाएं। बॉर्डर लगाते टाइम ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा खींचे नहीं। अगर आप इसके साथ में खींचोगे इधर उधर से तो झोल आएगा और झोल आने से आपका बॉर्डर बिगड़ जाएगा, जो फिनिशिंग से बन के रेडी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर लगाओगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका बॉर्डर लग के रेडी हो जाएगा और बहुत ही जल्दी लग के रेडी हो जाएगा। तो इसमें आप ये हमेशा ध्यान रखें कि इसमें ना तो कपड़ा आपको खींचना है, ना आपको बॉर्डर की ये पट्टी जो तैयार हुई है ना इसको खींचना है। एक बराबर से सिलाई लगानी है और एक बराबर से कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के सिलाई लगानी है। नीचे ऊपर से कहीं से भी आपको खींचना नहीं है। बॉर्डर पूरा जब लग जाए उसके बाद में इस तरीके से मोड़ के और एक सिलाई बॉर्डर की तरफ लगाएं ताकि ये फिक्स हो जाए नीचे से बॉर्डर। और फिक्स होने के बाद में फिर हम इसको दोबारा से मोड़ के अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए पूरा बॉर्डर लग के और रेडी हो चुका है नीचे की तरफ। अब हम इस तरीके से इसको बॉर्डर को मोड़ के और ये देखना बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाई है हमने नीचे की तरफ। और लगाने के बाद में अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ के एक जो हमारी पक्की सिलाई है वो लगाएंगे। उसके बाद में हमारा बॉर्डर परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखना इस तरीके से मशीन को रख के और ऊपर की तरफ से अगर आपको कपड़े पे नीचे दिखता है, महसूस होता है तो आप ऊपर से लगा सकते हैं। अगर आप ऊपर से नहीं लगा सकते तो आपने बॉर्डर को मोड़ रखा है, आप इसको पलट के नीचे से भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से लगाने से हमारे 2 फायदे हैं कि हमें पता रहेगा कि ऊपर से अगर हम सिलाई लगाते हैं तो कहीं पे हमारा झोल या सल आता है तो हमें पता चल जाता है। तो हम हाथ से इसको फिनिशिंग के साथ कपड़े को इधर उधर करके उसको निकाल सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से दोनों हाथों की सहायता से आपका बॉर्डर पूरा मशीन से लग के रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बॉर्डर लगा है। तो गाइज इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सिलाई लेकर आएंगे, बॉर्डर किस तरीके से लगाया, पूरी कलियां किस तरीके से अटैच की। ये कली वाला लहंगा है 16 कली का, तो पूरा लहंगे का स्टिचिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।